पीपल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू कस्टमाइज अ चार्ट एंड हाउ कैन यू डायरेक्टली क्रिएट चार्ट्स फ्रॉम डेटा फ्रेम्स। तो अभी तक हम जो चार्ट्स बना रहे थे वो हम लिस्ट की हेल्प से बना रहे थे। अब हम करेंगे कि अगर मेरे पास डेटा फ्रेम में डेटा है एंड मुझे उसे डायरेक्टली चार्ट की तरह प्लॉट करना है तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ, राइट। एंड कस्टमाइजिंग अ चार्ट का मतलब है कि आप कैसे चार्ट में टाइटल्स दे सकते हो, उसमें जो आपके नंबर्स लिखे आते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेजेंड्स दे सकते हो। सो हाउ कैन यू डू ऑल दैट कस्टमाइजेशन, दैट वी विल बी डूइंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं पर आपको वो करनी है क्योंकि वो आपको फिलअप्स या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So do watch the video till the end to understand all the concepts properly. And let's go to PyCharm. Till then, you'll subscribe the channel and like the video. Okay? So यहाँ पर हम आ गए हैं। अब हमने ये लास्ट टाइम हिस्टोग्राम किया था, so अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगी। So मैंने बनाई न्यू पाइथन फाइल एंड इसका नाम दे देते हैं cust chart because we are customizing the charts. Okay? तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चीज़ जो करूँगी दैट विल बी इम्पोर्ट matplotlib डॉट pyplot as whatever name you want. So I've taken plt और यहाँ पर अब आपको बनाना है एक ग्राफ। हम लाइन चार्ट बना लेते हैं, कोई सा भी चार्ट बना लो। बेसिकली यू नीड टू फॉर्मेट इट नाउ, ठीक है। अब वो फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम्स ले लिए। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया नेम्स और यहाँ नेम्स में आई हैव टेकन लाइक अंकित, पारुल, अभिषेक एंड रोहन, ठीक है। अब इनके मैं मार्क्स लूँगी लेकिन मैं इनके मार्क्स कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स में ले रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट का नाम नहीं लिख रही हूँ बट जस्ट कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है उसमें ये मार्क्स हैं इन चारों के, ठीक है। फिर एक और सब्जेक्ट है और उसमें भी मेरे पास मार्क्स हैं फॉर दी स्टूडेंट्स। सो वी हैव 2 सब्जेक्ट्स मार्क्स, ठीक है। इसका आपको अगर लाइन चार्ट में आपको इसे दिखाना है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं plt डॉट प्लॉट। लाइन चार्ट के लिए यू जस्ट नीड टू राइट प्लॉट। स्कैटर के लिए आप स्कैटर लिखते हो, बार के लिए बार लिखते हो। सो यहाँ पे अगर लाइन बनानी तो सिर्फ plt डॉट प्लॉट। लाइन किसकी बनानी है, नेम्स की और सब्जेक्ट 1 की। एक और लाइन बनानी है मुझे, दैट शुड बी अगेन नेम्स की और वो सब्जेक्ट 2 के लिए चाहिए एंड देन आई वांट टू शो इट। सो मैंने यहाँ पे लिखा plt डॉट शो। याद है ना लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, कहीं बाकी के चार्ट करते करते पिछला भूलते जा रहे हो। सो दिस इज हाउ यू मेक अ लाइन चार्ट। कमेंट्स में लिख के बताना किस किस को याद था और जिसको याद नहीं था वो प्लीज़ साथ साथ अच्छे से रिवाइज करते जाओ क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम आगे तो करते जाएंगे लेकिन अगर पीछे का भूलते जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो इसको हमने रन किया, ये हमारे पास चार्ट बन के आ गया। सो वी हैव गॉट द चार्ट फॉर ऑल 4 स्टूडेंट्स और लाइंस बता रही हैं कि उनके मार्क्स कैसे कैसे हैं। अब आप इस चार्ट का टाइटल देना चाहते हो, टाइटल आता है इधर। एक्स लेबल वाई लेबल हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं तो एक्स लेबल इधर आता है, वाई लेबल इधर आता है। सो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स लेबल। सो वी जस्ट नीड टू राइट द एक्स लेबल ओवर हियर। सो इट्स plt डॉट एक्स लेबल और एक्स लेबल पे क्या है, नेम्स हैं एंड देन plt डॉट वाई लेबल, वहाँ पे क्या है, मार्क्स हैं और आपको देना है टाइटल। सो उसके लिए हम सीधे टाइटल लिखेंगे। सो वी कैन राइट स्टूडेंट्स मार्क्स शीट। सो मैंने ये लिख दिया। अब इसको मैंने रन किया सो आई कैन सी कि मेरे पास ऊपर लिखा आ रहा है स्टूडेंट्स मार्कशीट, यहाँ पे लिखा आ रहा है मार्क्स और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेम्स। सो इस तरह से हम ये लेबल्स और टाइटल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सेट द लिमिट्स ऑल्सो। लिमिट्स लाइक जैसे अभी ये वाई एक्सिस की लिमिट्स आ रही है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर ये इसको दिखा रहा है 70 से 90 तक, ठीक है। आप ये लिमिट भी सेट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आए। मेरे एक्स एक्सिस की लिमिट तो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पर नेम्स चाहिए, वहाँ पे नंबर्स नहीं है। अगर नंबर्स होते तो आई कुड हैव सेट द लिमिट्स।
लेकिन मुझे यहाँ पर क्या सेट करना है, लिमिट्स फॉर वाई एक्सिस। तो अगर आपको वाई एक्सिस की लिमिट सेट करनी है, यू कैन राइट PLT डॉट वाई लिमिट। PLT डॉट वाई लिमिट के बाद आप यहाँ पे दोगे लोअर वैल्यू कितने से शुरू करना है, एंड यू विल गिव द हायर वैल्यू कितने तक जाना है। सो आई वॉन्ट टू हैव फ्रॉम 60 to 90। तो फ़र्क क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ 60 से शुरू हो गया, पहले वो 70 से स्टार्ट कर रहा था, तो ये 60 से 90 है। अब 90 बिल्कुल ऊपर डॉट पे आ रहा है, यू डोंट वांट 90, आप चाहते हो 100 तक हो। सो नो इश्यूज़, आप यहाँ पर 100 कर दो और आप इसको आप रन करोगे तो यू विल सी कि ये 60 से 100 तक दिखा रहा है। तो ये हम लिमिट्स सेट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेटिंग लिमिट्स ऑन दिस लोअर वन, क्योंकि वहाँ पे नाम है, नाम की लिमिट नहीं होती, लिमिट आप नंबर्स में दे सकते हो। सो ये तो हो गया हम एक्स लिमिट और वाई लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने वाई लिमिट सेट किया, उसकी जगह मैं एक्स लिम लिखूंगी, तो एक्स एक्सिस की लिमिट भी सेट हो सकती है। ओके इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको बुक में दी हुई हैं, आपको सब कुछ नहीं करना है। सो आपको ये पता होना चाहिए लिमिट कैसे सेट करनी है, ठीक है। एंड देन what you have to do is you can set the legends, ठीक है। इसमें आपको बुक में अगर आप देखोगे तो टिक्स भी दिए हैं, एक्स टिक्स वाई टिक्स, यू डोंट हैव टू डू दैट। सो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट लेजेंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू विल बी डूइंग। लेजेंड किस लिए होता है कि जैसे अभी मैं ये ग्राफ देख रही हूँ, तो ये इस ग्राफ में दो लाइंस दिखा रहा है, एक ऑरेंज है एक ब्लू है, बट वो ऑरेंज और ब्लू किस लिए है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि सब्जेक्ट्स के नाम अगर इंग्लिश और मैथ्स है तो यहाँ पे दिखाई दे कि ये जो ब्लू लाइन है दिस इज़ फॉर इंग्लिश मार्क्स, जो ऑरेंज लाइन है दिस इज़ फॉर मैथ्स मार्क्स। पता तो चले आपने, जब आपकी बुक में देखते हो उसमें भी हमारे पास कितने सारे ग्राफ्स होते हैं। SST की बुक में स्पेसिफिकली, या जो हम मैप्स बनाते हैं SST में, उसमें आता था ना कि यहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पहाड़ हैं या पेड़ हैं, ऐसे लेजेंड्स जो बताते हैं कि कौन सा शेप या कौन सा कलर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो वो लेजेंड हम कैसे बनाएंगे, लेजेंड बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है प्लॉट डॉट लेजेंड, जैसे हमने ये एक्स लेबल वाई लेबल वगैरह दिया है। सिमिलर वे आप लिखोगे PLT डॉट लेजेंड, एंड यू हैव टू टेल कि लेजेंड कहाँ पे अपीयर होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है तो वो कहीं पे भी नहीं आता। यू वॉन्ट टू टेल वेयर डू यू वॉन्ट, यू कैन हैव इट ऑन अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर राइट। सो वो आप पोजिशंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको लेजेंड कहाँ दिखाना है। सो अभी अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये यहाँ पर देख रहे हो अपर लेफ्ट ये खाली आ रहा है। मैंने अभी लेजेंड के लिए बताया नहीं है कि इनके लेबल्स क्या होंगे, दैट्स वाई वो लेबल्स नहीं आ रहे हैं। तो जब आप प्लॉट्स बनाओगे तो आपको लेबल्स भी बताने हैं। लेबल्स कैसे बताने हैं, एक तो आप कलर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हो। सो आप चाहते हो सब्जेक्ट 1 के लिए रेड कलर आए, तो मैंने कलर इज इक्वल टू R दे दिया। और ज़रूरी है लेबल, कलर आप नहीं भी दोगे तो भी जो डिफ़ॉल्ट है वो ले ही लेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गिविंग द लेबल। सो ये मार्क्स मान लो हैं इंग्लिश के, सो मैंने लिख दिया इंग्लिश। ऐसे ही मैंने दूसरे वाले के लिए बनाया और मैंने इसका कलर दे दिया ब्लू, एंड देन आई वांट अ लेबल फॉर दिस, एंड लेट्स से द लेबल इज मैथ्स। ओके अब हम इसको रन करते हैं। सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रन इट आई विल सी दिस लेजेंड। पहले यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा था जो खाली था, बट नाउ यू कैन सी लेबल दिया गया है, इसीलिए आ रहा है कि रेड जो लाइन है दैट्स फॉर इंग्लिश, जो ब्लू लाइन है दैट इज़ फॉर मैथ, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश कि कौन सा कलर किस लाइन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ लेजेंड्स। और जब भी आप ऐसे चार्ट्स बनाओ जहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, मेक श्योर यू गिव लेजेंड, बिकॉज इससे आपके चार्ट की लुक अच्छी लगती है, समझने वाले को भी समझ आएगा कौन सी लाइन किस लिए है। अगर ये लेजेंड ना होता तो आपको क्या पता कि नीली लाइन किस लिए है और लाल लाइन किस लिए है। सो यू वोंट गेट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन हेयर ऑन द चार्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव लेजेंड्स so that we get to know that what is the purpose of different colors, what are the different lines. So that's how we can make legends and customize our charts. So ये सारा कुछ तो हो गया about customizing the chart. बाकी जो आप चार्ट्स बनाना चाहते हो वो लिस्ट से तो हमने अभी तक बनाए ही हैं, बट अगर मुझे यही बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम्स, अगर मुझे ये डेटा फ्रेम्स की हेल्प से बनाने होते तो सबसे पहले तो मैं इन लिस्ट्स को डेटा फ्रेम्स में डाल लेती हूँ। सो लिस्ट को डेटा फ्रेम्स में डालने के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। तो मैंने नेम्स को की ले लिया, ये मेरी पहली वैल्यू हो गई, दूसरी की हो गई सब्जेक्ट 1 एंड ये वैल्यूज़ हो गई। आई होप अगेन आपको याद है कि किस तरह से हम
एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं. So this is colon and finally I give a curly bracket here. So this is my dictionary of list और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, import pandas as pd. एंड अब आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो आप लिखोगे डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में मैंने लिखा डेटा, दैट इज माई डिक्शनरी नेम. सो इससे आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा. अब डेटा फ्रेम तो आपका प्रिंट हो गया, आपको जो लिमिट देनी है वो आप दे सकते हो, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू शो द डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम का आपको अगर लाइन ग्राफ बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं ये सारी कस्टमाइजेशन अभी हटा रही हूँ एक्सेप्ट दी टाइटल्स. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज आई सिंपली राइट df.plot. बस खाली कुछ नहीं लिखा मैंने अंदर और मैंने इसको रन कर दिया. सो आप देख रहे हो इसमें लेजेंड बाय डिफ़ॉल्ट आएगा. जब आप नॉर्मल लिस्ट बनाते हो तो लेजेंड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, हमें देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कोई लेबल्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं लिस्ट के साथ. सो वहाँ लिस्ट के साथ लेबल्स एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन ये तो डेटा फ्रेम है. यहाँ पे जो आपके कॉलम्स हैं उनके साथ एक हेडिंग एसोसिएटेड है, यू ऑलरेडी हैव द लेबल्स, इसलिए जो आपके कॉलम की हेडिंग है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेजेंड में आ रही है. आप इसकी पोजीशन ज़रूर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. But this is how it makes the line chart from a data frame directly. आपको कुछ अलग से नहीं करना है. दूसरी चीज़, ये तो अब आप कहोगे कि लाइन चार्ट है, बाकी के कैसे बनाएंगे. बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाके लिखो काइंड इज इक्वल टू बार. ठीक है, और इसको पहले मैं स्टॉप करती हूँ बिकॉज दिस इज नॉट क्लोज्ड. सो लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स रन दिस. So this is your bar chart for students marks. ठीक है, सो ये हो गया आपका बार चार्ट. ऐसे ही अगर आपको स्कैटर बनाना है तो आप यहाँ बार की जगह पर लिख दोगे स्कैटर. स्कैटर करेंगे तो स्कैटर चार्ट बन के आ जाएगा. हैव आई रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग? स्कैटर के स्पेलिंग क्या होते हैं, यही होते हैं. सो आप काइंड इज इक्वल टू स्कैटर लिखोगे, सो इट शुड मेक दैट. लेकिन स्कैटर में आपको बताना पड़ेगा कि आपको एक्स एक्सेस पे क्या लेना है और वाई एक्सेस पे क्या लेना है. सो ये प्रॉब्लम होती है स्कैटर के साथ. तो प्लॉट जो है लाइन वाला वो तो सीधे बन गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बार ग्राफ भी सीधे बन गया था, लेकिन अगर आपको स्कैटर बनाना है तो आपको एक्स और वाई बताने पड़ते हैं. तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू आप वहाँ पे क्या लेना चाहते हो और वाई पे क्या लेना चाहते हो, क्योंकि स्कैटर प्लॉट जो है वो डॉट्स बनाता है सिर्फ. तो यू हैव टू टेल व्हाट डू यू वांट टू यूज़. सो लेट्स से आई वांट टू यूज़ सब्जेक्ट 1 ऑन माय एक्स एक्सिस एंड आई वांट टू यूज़ सब्जेक्ट 2 ऑन माय वाई एक्सिस, क्योंकि वो दिखाता है कि दो सीरीज़ आपस में कैसे रिलेटेड हैं. तो उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखो आपके जो दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो जहाँ जहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं उस जगह पर डॉट्स बन के आ रही हैं. So as per the application of scatter plot, it's created like this. ठीक है, so scatter plot में you have to provide the x and y. लेकिन अगर आपको बार ग्राफ बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, तो आपको सिर्फ प्लॉट लिखना है और काइंड बताना है बार के लिए, और लाइन के लिए तो वो भी नहीं बताना है, सिर्फ प्लॉट ही लिखना है. So that is it. That's how you can create charts directly from the data frame. I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. सो ट्राई करते रहो डिफरेंट चार्ट्स. मैंने आपको हर वीडियो के पीछे बोला है कि अपने चार्ट्स बना के आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, पर कोई शेयर कर नहीं रहा है. एनी हाउ, जब आप बनाओगे तो ज़रूर शेयर करना. एंड अभी के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स, बैचमेट्स एंड ऑल. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.